ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर रखना प्यारे बच्चों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप चाहते हैं सक्सेसफुल होना तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। मेरे गुरुजी अक्सर कहा करते थे, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। शॉर्ट तरीके से रातों रात अमीर बनना, रातों रात सक्सेसफुल बनना पॉसिबल नहीं है। स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, सिस्टमेटिक स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, कामयाबी तभी मिलेगी और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक कवर करेंगे वो है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा पार्श्वक्रम संयोजन, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल दोनों करना है। पार्श्वक्रम को हम समांतर क्रम भी कहते हैं। चलिए, सबसे पहले जानेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कम्बिनेशन। हमने 3 रजिस्टर ले लिए, R1, R2 और R3, जिनका रेजिस्टेंस क्या है जी, R1, R2 और R3 हैं। तीनों को श्रेणी क्रम में रखा गया है। ठीक है, तीनों का एक सेल यानी बैटरी सेल कहिए या बैटरी से जो जुड़ा गया है, सेल क्या है, सिंगल होता है, बैटरी क्या है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। इसका जो वोल्टेज अप्लाइड है, पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया गया वोल्टेज जो है V है। ये V 3 भाग में बट गया, V1, V2 और V3। सीरीज कम्बिनेशन में एक खास बात याद रखिएगा, I क्या होता है, कांस्टेंट होता है। I सबके क्रॉस जो करंट होगा वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। ओम का नियम का यूज करके विभवांतर निकालते हैं। V इक्वल टू आई R1 हो गया, V इक्वल टू आई R2 हो गया, V3 इक्वल टू क्या हो गया, आई R3। V1, V2 और V3। I1, I2, I3 क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि I सबका क्या है, सेम है। हमने V अप्लाई किया है, 3 भाग में बट गया, V1, V2 और V3, तो तीनों का सम भी क्या होना चाहिए, V के इक्वल होना चाहिए। तो कुल विभवांतर क्या हो गया जी, V1, V2 और V3 का सम। ऐड कर दिया, I R1, I R2, I R3 कर दिया। कॉमन क्या ले लिया, I R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 1। मानते हैं कि इन तीनों के बदले में नेट जो है रेजिस्टेंस क्या मान लिया हमने, RS मान लिया। क्या मान लिया, RS, S फॉर सीरीज, S सीरीज। तो RS तीनों प्रतिरोधों का क्या है, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध है। समतुल्य मतलब तीनों के बदले में एक। तो अब क्या हुआ जी, प्रतिरोध कितना हो गया जी, RS, करंट कितना हो गया, I, और पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कितना हो गया जी, V। तो ओम का नियम से क्या होगा, V इक्वल टू I इंटू RS। ये भी V है और ये भी V है। इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से I इंटू RS इक्वल टू क्या हो गया, I R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यानी कि RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल गया, तीनों का सम आ गया। 3 के अलावा 4 हो तो 4 हो जाएंगे, और n प्रतिरोध हो तो क्या हो जाएंगे जी, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, कितना हो गया, Rn। अगर मान लीजिए कि हमारे पास n आइडेंटिकल मतलब समान, जिनका रेजिस्टेंस कितना ओम है, R ओम है, तो RS कितना होगा जी, R प्लस R कहां तक, टू n टर्म्स तक। सब समान है, सबका R ही है, n है, तो RS कितना मिलेगा आपको, n इंटू R मिलेगा। R को n टाइम्स जोड़ने से अच्छा है कि क्या करिए, n से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो क्या करिए, सीरीज में ऐड करिए, श्रेणी क्रम में ऐड करिए। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3। इनका R कितना आएगा नेट जी, RS, सबको ऐड कर दिया, 2 4 6 और 6 12 आ गया। 12 जो है 6 से भी बड़ा है, यानी कि 3 इंडिविजुअल है, 2 4 6, तो नेट जो आया जो सबसे बड़ा है उससे भी क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ानी है तो क्या करें, सीरीज में ऐड करें। अब बात करेंगे हम पैरेलल कम्बिनेशन की, किसकी, पैरेलल यानी समांतर क्रम या पार्श्व क्रम की बात करेंगे। पार्श्व क्रम में
वोल्टेज सेम होता है। क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम होगा। देखिए ये पांचक्रम का डायग्राम ड्रॉ करता मैं, 3 रजिस्टर लेते हैं। इसका R1, R2 और R3 तीनों का एंड पॉइंट सेम है, तो जो अप्लाइड वोल्टेज V है वही वोल्टेज इन सबके अक्रॉस होगा। ठीक है, करंट का डिवीजन हो जाएगा। करंट जो है धारा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी 3 भाग में, I1, I2 और I3 में। और फिर से कॉम्बिनेशन के साथ क्या आएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आई गया है तो आई ही, इनकमिंग है तो आउटकमिंग आई ही होगा, तीनों ऐड हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे समांतर क्रम की। समांतर क्रम में क्या कहेंगे? बी पार्ट। इसका बी पार्ट समांतर क्रम संयोजन, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन माना कि 3 रजिस्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है, किसमें संयोजित है? समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम नहीं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में V कांस्टेंट होता है। क्या होता है? V। तीनों प्रतिरोधों के साथ क्या निकालना है? धारा। देखिए V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? I इक्वल टू मिलेगा V अपॉन R1। ओम का नियम यहां भी लागू होता है। I2 ये I1 हो गया, सॉरी I1 हो गया V अपॉन R1, I2 हो गया V अपॉन R2 और I3 हो गया V अपॉन R3। V1, V2, V3 क्यों नहीं कहा? क्योंकि V क्या है? कांस्टेंट है, केवल I और R डिफरेंट है। तो कुल धारा, नेट करंट कोई पूछे कैसे निकालेंगे जी? हम नेट करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? हम सबको ऐड करेंगे। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि I इक्वल टू I1 कितना है हमारे पास? V अपॉन R1, V अपॉन R2 और ये क्या हो गया? V अपॉन R3। इन सब में कॉमन क्या है जी? V कॉमन है। 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन क्या हो गया? R3। इक्वेशन नंबर 1। यदि RS का मतलब क्या कहेंगे हम? RP, P फॉर पैरेलल। मानते हैं इन तीनों के बदले में हमने क्या ले लिया? एक ऐसा रजिस्टर ले लिया जो तीनों के बदले में इकट्ठे काम करेगा, RP। RP तीनों प्रतिरोधों का कौन सा क्रम? समांतर क्रम। समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध है, तो तब इस केस में I इक्वल टू क्या मिलेगा? V अपॉन RP मिलेगा। किस नियम से? नेट रेजिस्टेंस हमारे पास RP है, धारा क्या है? I है, पोटेंशियल क्या है? V है, तो I इक्वल टू क्या मिलेगा? V अपॉन RP। ये भी ओम के नियम से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से देखते हैं। V I इक्वल टू दिस, I इक्वल टू दिस, तो V अपॉन RP इक्वल टू, बोलिए V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो गया समतुल्य प्रतिरोध। 1 अपॉन R इससे निकालते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास N प्रतिरोध के लिए, N प्रतिरोधों के लिए, तो क्या करेंगे हम? 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट डॉट कर दीजिए कितनी है? 1 बाई RN। ठीक है, N आइडेंटिकल रजिस्टर्स के लिए, देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि N रजिस्टर हैं जिनका प्रतिरोध केवल R है, R के N लगाए गए हैं, तब क्या होगा जी? 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R प्लस 1 बाई R, कहां तक? टू N टर्म्स।
ठीक है। तो 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू 1/R, यानी कि n/R गुणा कर देंगे n से, हम जोड़ने के बजाय क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए n टर्म्स को। तब RP कितना हो गया, इस केस में मिलेगा आपको R/N, क्या मिलेगा, R/N। एक ट्रिक सिखाता हूं, दो रजिस्टर्स के लिए, दो प्रतिरोधों के लिए, दो प्रतिरोधों के लिए क्या है, 1/RP इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/R1 प्लस 1/R2। इसका एलसीएम हो गया आपका R1 R2, R2 प्लस R1, R1 R2, R2 प्लस क्या हो गया R1। तो RP कितना मिलेगा भाई, उल्टा कर दीजिए इसको, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर दो रजिस्टर हो तो शॉर्ट ट्रिक फटाफट ये यूज करिएगा, कितना, किससे, इसको करने के बजाय R1 R2 अपन R1 प्लस R2। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए 2 ओम का है और 4 ओम का है, सपोज करिए ये आपका R1 है, ये क्या है R2 है। RP कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 4/2 प्लस 4 कितना हो गया 8/6, यानी कि 4/3 ओम, कह सकते हो 1.33 ओम कह सकते हैं। देखिए सबसे कम कितना था 2, ज्यादा था 4, नेट कितना है जी 1.33 ओम। यानी कि अगर हम पैरेलल में यानी समांतर क्रम में प्रतिरोधों को ऐड करेंगे तो उनका नेट प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। सपोज करिए हमने 1 ओम का ले लिया और एक ले लिया 1 लाख ओम का, ठीक है, और इनको हमने ऐड कर दिया किसमें, सीरीज में नहीं पैरेलल में ऐड कर दिया, तो नेट रेजिस्टेंस जो आएगा वो क्या आएगा, 1 से भी कम आएगा। घरों में जो हाउस होल्ड सर्किट जो देखा है, हमारे घरों में जो बिजली पंखा बल्ब लगा होता है, एसी लगा होता है, फ्रिज लगा होता है, वो सब पैरेलल में होते हैं। पैरेलल में इसलिए होते हैं कि देखिए पैरेलल में करंट का डिवीजन होता है। मान लीजिए ये सर्किट ब्रेक कर जाए तो ये दो करंट इसमें से पास करेंगे, ठीक है, तो दो डिवाइस आराम से काम करते रहेंगे। लेकिन सीरीज में क्या है खास बात कि सब में करंट क्या होता है, सेम होता है। अगर एक को ब्रेक हो जाए, एक डैमेज हो जाए, एक किसी तरह से काम करना बंद कर दे तो बाकी सारे सर्किट भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। एक और खास बात कि सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है तो बिजली का बिल ज्यादा आता है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, ठीक है, ये भी एक फायदा है, एडवांटेज है। चलिए तो आज हमने क्या सीखा कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो बढ़ाना है तो